नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं पलविंदर सिंह सग्गू करनाल शहर व करनाल के आसपास के इलाकों के लिए एक राहत भरी खबर है। पहले हार्ट की बीमारियों के लिए व बड़े ऑपरेशनों के लिए हमें चंडीगढ़, दिल्ली जाना पड़ता था। अब यही इलाज आपको करनाल के उजाला सिग्नस अमृतधारा हॉस्पिटल जो करनाल के ITI चौक पर स्थित है, उसमें ये सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। इस बारे में आज प्रेस वार्ता कर अमृतधारा हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों ने हमें जानकारी दी। देखें तस्वीरें, क्या कहा उन्होंने। तो सारी हम कवर कर सकते हैं। हमारे पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो दिल्ली जाने का रास्ता अब करनाल में ही थम गया है। ये हमारा मैसेज है कि हमारे पास सारे प्रोसीजर्स जो कि यहाँ से लोगों को बाहर जाने पड़ रहे, अब सारे प्रोसीजर अवेलेबल हैं। चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, वॉल रिप्लेसमेंट हो, एंजियोप्लास्टी हो, पेस मेकर हो, IVF हो, IVS हो, टाइगर हो, सारे के सारे प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल है एक ही रूम में, बैक्ड अप बाय क्रिटिकल केयर टीम एंड इमरजेंसी टीम। So I hand over the dais to my accomplished doctors to take it forward and tell you more about it. Thank you. डॉक्टर चंद्रमोहन मित्तल, ग्रुप सीनियर डायरेक्टर उजाला सिग्नल्स ग्रुप। हमारे पास यहाँ पे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, मतलब सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर बात करें बाईपास सर्जरी की, बाईपास दोनों तरीके से, अगर मिनिमल इन्वेसिव की बात करें वो भी हम अगले महीने तक स्टार्ट कर देंगे, जो छोटे चीज़ें से सर्जरीज होती हैं। वॉल रिप्लेसमेंट, वॉल रिपेयर सब करते हैं हम। और साथ में एओटा एक मोटी नस जो दिल से निकलती है, वो बहुत सारे लोगों की चिढ़ जाती है, इसे एओर्टिक डायसेक्शन बोलते हैं, या बहुतों की सूज जाती है, एओर्टिक एन्युरिज्म। अभी तक इसकी फैसिलिटी सिर्फ दिल्ली, यहाँ आसपास दिल्ली, गुड़गांव या चंडीगढ़ में अवेलेबल थी। अब वो सेवाएं हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। अगर बात करें जन्मजात रोगों की, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, कुछ लोग नीले पड़ जाते हैं या जिनके दिल में सुराख होता है, वो सारी फैसिलिटीज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर हम वैस्कुलर सर्जरी भी करते हैं। वैस्कुलर में दोनों, अगर किसी की वेन्स ब्लॉक हो उसकी भी ट्रीटमेंट का फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। और आर्टरीज की भी बाईपास की जाती है, पेरिफेरल बाईपास की। अगर पेरिफेरल स्टेंटिंग की बात करें, वो भी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। फिर थोरेसिक सर्जरी, जो पहले यहाँ पे शायद आपके शहर में कोई नहीं करता है, वो थोरेसिक सर्जरी भी हम यहाँ पे करते हैं। तो सर्जरी आयुष्मान में वैलिड है। हाँ, आयुष्मान में सारी सुविधाएं मिलती जो पैसे वाले जो पास के बारे में उनकी ज्यादा वो होती है, लेकिन जिस तरीके के मध्य वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, आयुष्मान पे उन पर आप लोग करते जो उसमें कई नुक्स काट देते हैं और आयुष्मान को पूरी तरीके से माना नहीं जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारी बातें बताई। अगर मैं आपको ऐसे में क्या कहना है? अगर मैं आपको अपना डाटा बताऊं तो हम जो ऑपरेट कर रहे हैं उसमें 90% मरीज हमारे यही वाले वर्ग के हैं, जिनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। हम आयुष्मान वाले लोगों से कोई पैसे नहीं लेते, उनके सारे पैसे सरकार ही देती है और सारी सर्जरीज कर रहे हैं। समस्या है कि कम एज वालों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, कार्डियक पड़ रहे हैं। कम एज वालों को 22 साल के, 13 साल के, 14 साल के, इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो उसका क्या रीजन है और क्या? देखिए, रीजन तो ये है कि बेसिकली हम लोग सेडेंटरी हो गए हैं, जो चलना फिरना पसंद नहीं करते आजकल की जनरेशन, और साथ में फास्ट फूड ज़्यादा हो गया है। तो बेसिकली अगर आप बात करें इंडियन जीन्स की, तो इंडियन जीन्स में एनाबॉलिक जीन्स ज़्यादा सक्रिय हैं। बेसिकली हम लोग ज़्यादा जोड़ते हैं। अगर मान लो हमें खाने को मिलेगा तो हमें ज़्यादा लगता है। तो जो फास्ट फूड है वो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर है, उनके जीन्स अलग किस्म के हैं, उनको वो सब टॉलरेट हो जाता है। अगर इंडियन डाइट में वो चीज़ खाई जाएगी तो हमारे ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, इसलिए इतने यंग एज में लोगों को। बीमारी की सिम्टम्स क्या है? अगर सिम्टम्स की बात करें कि भाई अगर आप कहते हो कि इसको तो हार्ट की बीमारी है, इसको हार्ट की दिक्कत है, सिम्टम्स क्या है कि जिससे पता चले कि आपको ये प्रॉब्लम हो? देखिए, सिम्टम्स मेनली होते हैं कि आपका सांस फूलेगा या आपकी छाती में दर्द होगा। अगर जन्मजात बीमारियों की बात करें तो आप चल नहीं पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, पसीने आ जाएंगे, ठंडे पसीने आ जाएंगे, या फिर आप नीले पड़ने लग जाओगे। तो ये बेसिक मोटे मोटे सिम्टम्स हैं दिल की बीमारियों के। सर कहते हैं कि बैठे दिल की धड़कन बड़ी तेज हो जाती है। हाँ, वो क्या सिम्टम्स वो भी है? उससे एरिथमियाज बोलते हैं, तो वो भी एरिथमियाज भी होते हैं। तो कंजेनिटल बीमारियां या बाकी दिल की बीमारियां एरिथमियाज की फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सकती हैं, लेकिन एरिथमियाज एक अलग ही पूरा हुआ है। उसके लिए कई लोग हैं, सिर्फ दिल में एक एक्स्ट्रा सर्किट होता है। हमारे दिल में पूरा सर्किट होता है, तार का सर्किट होता है, कईयों में एक एक्स्ट्रा सर्किट होता है। तो कभी अगर वो शॉर्ट हो जाता है तो एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है।
कई बार तो इस तरह ऐसा इशू होता है कि पता नहीं लग रहा दर्द की है, गैस दी है या हार्ट दी है। हाँ, तो उसी के लिए तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ता है। तो मोस्टली आप बोलो 70 से 80% तो दिल की सिम्टम को यही बोल के इग्नोर करते रहते हैं कि गैस हो रही है, गैस हो रही है, क्योंकि जहाँ पे गैस होती है वहीं पर दिल की बीमारी का फर्स्ट सिम्टम होता है मोस्ट कॉमनली। तो इसलिए अगर किसी को है, परसिस्टेंटली हो रहा है, तो उसे इन्वेस्टिगेट जरूर करवा लेना चाहिए। जी आयुष्मान में ऐड ऑन है, हम ऑलरेडी 3 केस कर भी चुके हैं। बैंटाल के करें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नरेश गोयल है। मैं यहाँ पे क्लिनिकल एडवाइजर हूँ और प्रेजेंटली फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में हूँ। रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ। मेरी ये कार्डियोलॉजी टीम है, डॉक्टर शिवांग गुप्ता है, साथ में डॉक्टर फिरोज हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हम लोग आरा हॉस्पिटल में जो इकट्ठे हुए हैं, सर्वप्रथम आप सब लोगों का धन्यवाद। और इसके अंदर हम बताने के लिए आए हैं, जैसे डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि कार्डियक सर्जरी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे ही हम हार्ट के अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर, वो सभी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर कर रहे हैं, जिसके लिए अभी तक यहाँ पे करनाल में या हरियाणा में इस एरिया में सुविधा उपलब्ध नहीं थी और लोगों को दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो बहुत सारी ऐसी प्रकार की है यहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो हार्ट अटैक के अंदर सुविधाएं हैं, वो तो काफी वक्त से चल ही रही है। और आपने भी काफी सुना होगा कि जो स्टेंटिंग है वो यहाँ पे हो जाती है। हमने उस स्टेंटिंग से बियॉन्ड स्टेंटिंग, जिसके लिए अभी तक यहाँ पे सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी, वो सब चीजें भी अमृतधारा हॉस्पिटल में करनी शुरू कर दी। और उसी को बताने के लिए आप लोग सब लोगों से जो निवेदन किया है और जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये मेरी टीम के लोग बताएंगे, उसके पश्चात मैं बात करता हूँ। जैसे डॉक्टरों ने बताया कि दिल की धड़कन बढ़ने से सिम्टम्स है कि ये दिल की बीमारी की तरफ जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि आपके माइंड में जब स्ट्रेस होता है, कुछ सोच विचार होता है, उसके कारण भी दिल की धड़कन बढ़ती है। क्या ये मिथ है कि केवल दिल की धड़कन बढ़ गया तो ये दिल की बीमारी से जुड़ा हुआ है? नहीं, दिल की धड़कन जो हमारी है वो हमारे स्वास्थ्य का सूचक है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सबसे पहले आपके दिल की धड़कन बढ़ती है। इसके कारण शरीर में कहीं भी अनियमितता, अस्वस्थता हो सकती है। आपको बुखार है तो बढ़ सकती है, आपके शरीर में कुछ हम कहते हैं कि कोई बीमारी है तब भी बढ़ सकती है। अदरवाइज कई बार हम शारीरिक रोग या हम कोई व्यायाम करते हैं उससे भी बढ़ सकती है। जब भी हृदय को ज़्यादा, हार्ट को पंप करने की, ज़्यादा खून के संचार की आवश्यकता होती है तो हमारी हृदय की धड़कन बढ़ती है। कई बार ये हृदय की बीमारियों में बढ़ती है, कई बार सेप्टिसीमिया में बढ़ती है, इन्फेक्शन में बढ़ती है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं शरीर में, अलग अलग प्रकार की बीमारियां। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपकी धड़कन बढ़ रही है तो वो एक प्रकार की बीमारी का पहला निशान है। नॉर्मल हृदय की धड़कन 60 से 90 100 तक होती है। इससे ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हार्ट में शॉर्ट सर्किटिंग हो उससे बढ़ जाती है, आपको बुखार हो उससे भी बढ़ सकती है, आप दौड़ लगाएंगे, ट्रेडमिल पे चलेंगे उससे भी बढ़ सकती है। तीनों के अपने अलग अलग नियम हैं। आप दौड़ लगाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ती है, आपका हृदय मजबूत होता है, धीरे धीरे धड़कन बढ़ना रुक जाती है। आपको बुखार से हृदय की धड़कन बढ़ रही है, बुखार ठीक करेंगे रुक जाएगी। लेकिन अगर और कोई व्याधि नहीं है और वैसे ही धड़कन बढ़ रही है तो उसमें कुछ धड़कनें जानलेवा खतरनाक भी होती हैं, जिसके लिए पेसमेकर जैसी मशीन है, AECG जैसी मशीन लगाई जाती है, बिजली का झटका भी दिया जाता है, अन्यथा दवाइयों से काम किया जा सकता है। 90 और 95 के दशक में एक फीवर आया था जिससे काफी युवाओं के बाल खराब हो गए थे। अब उसके बाद का फिर बाल देखना आ रहा है कि 24 साल सर, वो र्यूमेटिक फीवर की जो बीमारी आप बात कर रहे हैं, र्यूमेटिक फीवर जो बचपन में हुआ करता था और जिसके कारण से बाल खराब हो जाते, वो संपूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी उससे बाल खराब हो रहे हैं और उनके इलाज काफी हद तक हमारे पास संभव है। उसके लिए बैलूनिंग वगैरह डॉक्टर हमारे यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर शिवांग बताएंगे। डॉक्टर शिवांग गुप्ता है, मैं यहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ अमृतधारा हॉस्पिटल में। तो हमारे पास अब करनाल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हार्ट के ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास, वॉल्व प्लेसमेंट से लेके जो हम नसों के थ्रू करते हैं, स्टेंटिंग, एडवांस स्टेंटिंग, आजकल स्टेंटलेस मतलब मेटल लेस स्टेंटिंग भी होती है। उसके अलावा हमारा हार्ट नस के अंदर कैमरे के थ्रू, आईवस या OCT कहते हैं, उनके थ्रू भी हम एडवांस टेक्निक से स्टेंटिंग करते हैं। और आजकल हमने देखा गया है कि कई बार किडनी के मरीजों को या ओल्ड एज में नसों में कैल्शियम या चूना काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें हमारा स्टेंटिंग काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो ऐसे केसेस को पहले कई बार दिल्ली, चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता था। तो हम यहाँ पर IVL और एडवांस टेक्निक्स के थ्रू ये अमृतधारा हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
डॉक्टर मैं बात में एक सवाल हाँ जी। क्या उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट से भी दिल की धड़कन बढ़ती है बैठे बैठे? ये चीज मैं बार बार इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इस समय मैं बैठूं तो मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज है। जी। सिग्नेस हॉस्पिटल करनाल से कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी। सो जैसा आपने सुना है कि हमारे पास अब नई मशीनरी आ रही है, नया आर्मामेंटेरियम हमने अपना एक्सपेंड किया है। फ्रॉम सिंपल कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स से लेके कॉम्प्लेक्स जितने भी प्रोसीजर्स हैं, चाहे कैल्शियम मैनेज करना, चाहे बाइफरकेशंस, चाहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेंट्स, बलून्स, मशीनरी, वो हमारे पास अब अवेलेबल है। तो इट्स अ प्रिविलेज टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन, शेयर दिस what we call as achievement in expanding our armamentarium beyond the simple coronary procedures to the more complex procedures, which we will be available to accomplish more precisely with better safety and better outcomes. So it's a good news for the patients around जिनको अब दिल्ली, चंडीगढ़ या गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, because we have everything available here, both man as well as machine. We have surge supervision as well as we have machinery available. Thank you. इंसान जन्म के बाद एक्वायर कर लेता है। हमारी नज़र ज़्यादा होनी चाहिए एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। जैसे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स को हम जैसे बोलते हैं स्मोकिंग, हैवी बॉडी वेट, डायबिटीज, किडनी डिजीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे हाथ में है जिनको हम कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। बाकी किसकी क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम बदल नहीं सकते, किसके जीन्स कैसे हैं वो हम बदल नहीं सकते, बट जो एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो रिगार्डिंग जिम पर्सनल्स, इनको एटलीस्ट एक बार जो भी जिम ज्वाइन करे, एंड अ यंग पर्सन हु इज प्लानिंग टू गो टू जिम शुड हैव अ बेसिक कार्डियक चेकअप बिफोर गोइंग टू जिम। उसके हार्ट में कोई बेसिक अंडरलाइंग हार्ट डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से या जिम की वजह से वो एक्सेसरबेट हो सकती है। बेसिक एक कार्डियक चेकअप बिफोर गोइंग टू जिम एक करना चाहिए। क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब, हार्ट अटैक में हमारी जो खून की नस है जो हमारे दिल को खून सप्लाई करती है, उसमें 100% रुकावट आ जाती है जनरली। तो उसमें हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंचना चाहिए। एंड उसमें हमारी ट्रीटमेंट इतनी डिले होती है, उससे हार्ट में परमानेंट डैमेज हो जाती है। तो उसमें हमारे कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ और इंजेक्शन चलते हैं, उसके साथ में फिर एंजियोग्राफी और जो नस बंद है उसको खोलने की जरूरत है। सके उसकी चैतन्य अवस्था देखे कि वो बेहोश तो नहीं हो रहा है। अगर बेहोश हो रहा है तो मतलब हार्ट की धड़कन अनियमित हो सकती है, तो आपको सीपीआर करने की, मसाज करने की जरूरत पड़ सकती है। हम लोग यहाँ पे सेशन भी करते हैं जिसके अंदर सीपीआर सिखाई जाती है कि कैसे किया जा सकता है। और नज़दीकी सहायता में जो भी आपके नज़दीक तुरंत अच्छा अस्पताल है वहाँ जाएँ। जो आपने दवाई पूछी तो खून पतला करने की दवाई जैसे एस्पिरिन की गोली है, तुरंत मुंह में घोल के देनी चाहिए। एक टोरवास्टैटिन की गोली होती है, वो तुरंत देनी चाहिए। तो खून पतला करने की गोली, और अगर वो बेहोश हो रहा है तो उसके मुंह को दाईं या बाईं तरफ मोड़ के रखें ताकि जो वॉमिट उल्टी निकल रही है वो वापस ना निकले। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और ठंडी हवा आने दें, अगर उसको गर्मी ज़्यादा लग रही है तो पंखा चलाएं, बीपी लो हो रहा है तो पाँव को ऊंचा उठा करके रखें। तो ये कुछ लक्षण है जो अपन घर पे ध्यान रखते हुए उसके बचा सकते हैं। लेकिन ये एक इमरजेंसी है, तुरंत सहायता के लिए बुलाएं और जो भी मित्रगण हैं वो सब मिलकर के नजदीकी अस्पताल में उसको लेकर के जाएं।